जय श्री राम जी की। रामचरितमानस की वैसे तो सारी चौपाइयां अपने आप में दिव्य और अलौकिक हैं, लेकिन कुछ चौपाइयां ऐसी हैं कि जिनका हमको प्रत्यक्ष और तुरंत लाभ दिखने लगता है, उनका प्रभाव। रामचरितमानस अद्भुत, अलौकिक, दिव्य रत्नों का खजाना है। हमको इस पर विश्वास तो हो। यह चौपाई श्री राम जी तो अपने मुंह से गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी के पावन धाम में श्री लक्ष्मण जी से बता रहे हैं, अपना निवास स्थान बता रहे हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ। लेकिन सबसे जरूरी इसके लिए है कि हम श्री राम को माने। तो हम लोग तो जो पाठ करते हैं बस ऐसे ही सब पढ़ रहे हैं, लाओ हम भी पढ़ लें। सब कहते हैं लाओ हम भी कर लें। आपके मन में अटूट श्रद्धा और विश्वास हो तो मन को आप अपने विश्वास दिलाइए। मन में आपके विश्वास कहाँ से होगा? रामचरितमानस पाठ से। इसे तो हम लोग जल्दी उठाते नहीं, अब तो बस उलझे रह जाते हैं रामचरितमानस तो मोबाइल में, और उसमें भी तमाम तरह की रील्स देखते हुए जो है मनोरंजन करते हुए कहाँ से आखिर हम सबको सुख समृद्धि मिले। तो आइए हम सब लोग आज जानेंगे यह रामचरितमानस की दिव्य और अलौकिक चौपाई का प्रभाव, और प्रयोग करेंगे उसको अपनी सुख समृद्धि के लिए। उसको प्रयोग करने का हमारे पास एक सबसे बड़ा साधन मन में हमारे विश्वास हो जाए, श्रद्धा हो जाए श्री राम जी के प्रति, तो मन तो एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा साधन है जो कि ना कुछ में से भी वह सब कुछ निकाल लेता है। फिर क्या, फिर तो रामचरितमानस तो दिव्य और अक्षय ऊर्जा का भंडार है। इसमें तो सब कुछ भरे हैं, तो फिर क्यों नहीं हम निकाल पाएंगे? कमाल है जो आज हम लोग इस विद्युत ऊर्जा के सामने बैठे हैं। ये मोबाइल जैसे यंत्र के सामने हम और आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं। ये मन की शक्ति है। ये मन की शक्ति जहाँ कुछ भी नहीं होता है, वहां से भी इसको विश्वास पर हो जाए तो ये जो भी पाना चाहे वो पा लेती है। और उसी शक्ति के भरोसे तो इतने सारे वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं। और हमारे रामचरितमानस में, हमारे सनातन धर्म में तो ये जो शब्द इसमें दिख रहे हैं, ये मात्र शब्द नहीं है। ऋषि मुनि तपस्वियों की तपस्या है, पूजा पाठ है, जप तप है, जो हम सबके सुख समृद्धि के लिए हमारे सामने उपस्थित है। बस इस पर हम लोग विश्वास तो करें। हम सबका मन तो खाली ही नहीं होता है, दुनिया भर के प्रपंचों से भरा रहता है। तो कहाँ से हमको श्री राम पर विश्वास हो? श्री राम पर विश्वास नहीं तो फिर हमारे जीवन में सुख समृद्धि कहाँ से आए? इसके लिए आप सभी देखिए, जो है हम सबको इस चौपाई का पाठ करना है। वो भी चौपाई ध्यान दीजिए कहाँ की है? गोदावरी नदी का तट, पंचवटी का रमणीय स्थान। भगवान श्री राम जी अपनी कुटिया के सामने बैठे हुए हैं। कल्पना करिए, वहां पर लक्ष्मण जी उनसे पूछ रहे हैं और भगवान श्री राम जी ने उनको बताया कि मैं कहाँ निवास करता हूँ, कहाँ मुझको आराम मिलता है।
कहाँ मैं विश्राम करता हूँ। और इस चौपाई को हम सबको नित्य दिन में सिर्फ 2 बार जप करना है। दिन में 2 बार और एक बार में हम कम से कम 5 बार या अधिकतम जितनी बार कर सकें, लेकिन कम से कम 5 बार जरूर करें। और वो करने का समय कब है? जब हम रात्रि में सोने जा रहे होते हैं। यह ऐसा अद्भुत समय होता है सोने वाला हमारा कि इस समय में जो मन में लेकर के हम सोते हैं वो सारी रात हमारा प्रगति करता रहता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हानि हो लाभ हो। तो क्यों ना हम भगवान श्री राम जी का नाम लेकर के उनके द्वारा कही गई चौपाई का ही प्रयोग करें। और उसे भी कैसे करना है, आप जब सोने जाएं तो इतना तो करना होगा भाई, हाथ पैर मुंह धुल करके साफ स्वच्छ हो करके अपने सभी देवी देवताओं से जो भी हमारे पूर्वज हैं, वनस्पतियां हैं, सबसे हमें प्रणाम करके कि आपके आदेशानुसार ये हमको मिला है, मैं यह जप करने चल रही हूँ, आप मेरा साथ अवश्य ही दीजिएगा। ऐसा आप कहते हैं तो सब ये जो हमारे आसपास की शक्तियां हैं ये सब हमको आशीर्वाद देने लग जाएंगे। इनसे जब हम प्रार्थना कर लेंगे तब, और फिर हमारा मनोरथ पूर्ण होना सुनिश्चित हो जाएगा। अब जो है आप ध्यान पूर्वक चौपाई भी आप सुन लीजिए। चौपाई सुनने से पहले एक काम अवश्य कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही दिव्य और अलौकिक चौपाई रूपी रत्नों को प्राप्त करने के लिए तो अब सुनिए चौपाई भी खूब इत्मीनान से, आराम से। आप इसको लिख लीजिएगा, 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो अवश्य ही आपको यह याद हो जाएगी। और भी हर तरह का उपाय है, चौपाई नहीं भी याद हो रही है तो सिर्फ राम नाम, और वह भी कैसे, यही पूरा दृश्य आपको अपने सामने उतारना है। गोदावरी नदी का किनारा, पंचवटी का दिव्य रमणीय स्थान, श्री राम जी की कुटिया, उसके सामने बैठे शिला पर राम लक्ष्मण और माँ जानकी। लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं और श्री राम जी उनको बता रहे हैं। उन्होंने बताया क्या, ध्यान पूर्वक सुनिएगा आप लोग। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहिं काम, तिनके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। ये चौपाई पढ़ते पढ़ते हम सबको सो जाना है, और जब हम सुबह जागे तो बस इसी के साथ में जागे। वैसे कल्पनाओं में श्री राम जी को देखते हुए, इस चौपाई को पढ़ते हुए उनसे हम प्रार्थना की, हे राम, इसे तो आप ही ने कहा है, आपका कहा तो झूठा नहीं हो सकता। पुलकित तो हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए कि मेरा भाग्य है जो हमको श्री राम जी के द्वारा कही हुई यह चौपाई पाठ करने को मिली है, उनके ही आदेशानुसार। बस फिर आप प्रभाव देखिएगा और इस वीडियो में आप कमेंट करके हमसे बताएंगे अवश्य ही। जय श्री राम जी की।